तुम दिगंबर हुए। आदित्य सागर गुरु जी तो हमें प्रिय वचन हो समाधि मरण आपको है नमन। हो समाधि मरण आपको है नमन। बजाने वाले बीड़ा के तार दो बार टूटा करते हैं। पहली बार जब बीड़ा किसी अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में आती है, बीड़ा को बजाना नहीं जानता और बीड़ा के तारों को तोड़ देता है। दूसरी बार जब बीड़ा किसी कलाकार व्यक्ति के हाथ में आती है, बीड़ा को बजाता है, उसमें से संगीत निकलता है, संगीत को ऊंचाई तक ले जाता है, संगीत चारों तरफ छा जाता है, फिर एकाएक बीड़ा के तार टूट जाते हैं। काश हम सबके जीवन के बीड़ा के तार एक न एक दिन अवश्य टूटेंगे, लेकिन इन जीवन की बीड़ा के तार टूटने से पहले हमारे जीवन में से कोई धर्म का संगीत निकला है तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ हे गुरुवर ऐसा कोई बोध दें जिससे जीवन की बीड़ा के तार टूटने से पहले इसमें से कोई धर्म का संगीत निकल आए। ऐसी पवित्र भावना के साथ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणमकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरिवज्जायाडम् लोयम्यासव साहुरम्। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाडम् नमो वज्जायाडम् नमो लोये सव साहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि महामंडराजों की जय। बोलिए परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु जी आधा विधान हो चुका है, बहुत कम समय में आप अपने समय ज्यादा दीजिएगा, थोड़ी और ज्यादा प्रवचन सुनाएं क्योंकि आधा विधान हो चुका है। नमस्ते गुरु। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। संस्कार, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो आर्यन बेटा, तुम चाहते तो हाथ पकड़ के उनको पीछे से भी ला सकते थे, जैसे पंडित जी बैठा रहे। अंतर है, अंतर है बेटा। सबके दिन एक से नहीं होते, देख लो उनको। एक दिन वो भी था जय भैया आपकी तरह नृत्य करते थे, एक दिन वो भी है कि कर नहीं रहे लेकिन नृत्य सा दिख रहा है। बिनी ज्ञानी लोग पीछे नहीं बैठते। स्कूल गए हो, पीछे कौन बैठते हैं? जगह नहीं मिले बात अलग है, ज्ञानी लोग पीछे नहीं बैठते। राजेश भैया कहाँ है?
राजेश भैया, अब इसका ये मतलब नहीं कि जो पीछे बैठे विधान में कि सबई सबई आगे आ जाओ भैया। जब देशना की बारी आए फिर किसी को देखना नहीं। आनंद के क्षण जब आते हैं व्यक्ति को घड़ी बंद कर देना चाहिए। पंडित जी क्यों कह रहे हैं महाराज जी चलने दो, कहीं ना कहीं संतरे में रस इनको भी आ रहा है। देवराज भैया, संस्कार, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, कल के विषय से अपन पुनः चालू करते हैं। ये दूरी क्यों है? अपने दिमाग से बाकी चीजें बाहर कर दो, विधान फिर होगा। अभी विषय समझ लो ताकि विधान आपका हो सके। पंडित जी दूरी क्यों है बिनी? तुमने भगवान रखे हैं, तुम भगवान क्यों नहीं हो? हमने भगवान को संस्कार दिए हैं, अभी हम भगवान क्यों नहीं हैं? सब देखना ध्यान से। आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया कमल भैया, लेकिन आप भगवान क्यों नहीं हो? देख लो अभी सब मंडप की ओर देखने जरा एक बार। ये दूरी क्यों है विभूत बेटा? ये दूरी क्यों है? कल यही विषय था ना भैया, भय, आशा, स्नेह और लोभ। दूरी इसीलिए है। कोई डॉक्टर बैठा है? राजू भैया, डॉक्टर नहीं हो लेकिन डॉक्टर जैसे हो। सुनो, पहले जांच होती है कि पहले दवाई देते हैं? दोनों राजू भैया बताओ। पहले पहले आप डायग्नोसिस करते हो कि रोग क्या है, उसके बाद फिर दवा होती है, और दवा काम ना आए तो फिर दुआ होती है। पंडित जी, हम इतनी बार बीमार पड़े हैं, दवाएं कम काम करती हैं, अपने लिए तो दुआ ही काम करती है। बोलो भी नहीं। वो दिन भी क्या थे, कैसे नेमीनाथ जिनालय से लंगड़ाते लंगड़ाते परवारी मोहल्ले में हार तक आ पाते थे। ऐसा लगता था कि 2-3 किलोमीटर दूर चलना है, जबकि अंकुर 200 मीटर नहीं है। बिनी, दवा काम की दुआ। कमल भाई, ये दूरी क्यों है? अभी आपने जांच ही नहीं कराई है, रोग मालूम कैसे चलेगा? जांच आज हो चुकी है शैलेंद्र भैया। भय, आशा, स्नेह और लोभ, ये 4 रोग लगे हैं। ये रोग क्यों हुए हैं ये भी समझ लो। सीताफल का मौसम चला गया है, किस किस ने खाए थे? ईमानदारी से बताना। तुम तो भी नहीं, हाथ उठा ही नहीं सकते, हमारे साथ थे ना। विभूत सीताफल खाए थे? दादा सीताफल खाए थे? सुमी सीताफल खाए थे? हैं? करुणा के कारण। अच्छा, किस किसने सीताफल खाए थे? जब सीताफल खाते उसके बाद सीधा 1 गिलास ठंडा पानी किस किसने पिया था? हैं? हेमी? ज्ञानी लोग पीछे नहीं बैठते। सीताफल के बाद ठंडा पानी पिया तो रोग हो गया। ये भय, आशा, स्नेह और लोभ के रोग क्यों लगे? तुम्हारे अंदर मोह था, और जो मोह था उसकी 2 सेनाएं निकली, एक राग, दूसरी द्वेष। उस मोह से कितनी सेना निकली? 2। एक राग की, एक द्वेष की। माना कि पंडित जी प्रभु के साथ आप हो, अकेले हो, भक्ति कर रहे हो, कोई बुला ले तो भी नहीं। आज हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि प्रवचन के लिए आए। सुनना, अक्सर ये तन्हाइयां कहती हैं
कि तुम तन्हा ही अच्छे लगते हो। पंडित जी, कवि सम्मेलन तो होगा, तो कब है, दिन में कि रात में? नहीं देखो, ये छतरपुर के लोग हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। रात में होगा तो हमारी तरफ से आप सुना देना। हाँ, दिन में पंडित जी मुश्किल है। यहां क्या 7 दिन 12 महीने दुकानें खुलती हैं? क्यों प्रदीप भैया? हैं? पंडित जी, हम डायरी दे देंगे, हमारी तरफ से आप कर देना। अब सुनो भी नहीं, मोह की 2 सेनाएं छूटी, एक राग और एक द्वेष। देखो, पंच परमेष्टि से राग देखो, ध्यान से देखना। तुम आहार करा रहे हो और कोई नहीं है, आहार जी की याद करो, लॉकडाउन की याद करो। खैर लॉकडाउन जैसे छतरपुर में हमें तो नहीं लगा। बिनी, एक तरफ तुम खड़े अप्रमित सागर के साथ और एक तरफ एमी, तुम खड़े, बढ़िया आनंद आ रहा है, और बीच में महाराज जी कहते हैं बस अब नहीं चाहिए, अथवा पीछे से कोई बोले हटो हमें देना है। कैसा लगता है? सहज सागर जी ऐसा करोगे, तुम बोले हट, बोले अभी कोई नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करो। जब हम गुरु के साथ, प्रभु के साथ भक्ति में हो, फिर अप्रमित सागर जी 8:30 बज गए, आपको पता नहीं चला। आनंद आया भी नहीं? भक्ति में भी आनंद है, लेकिन ये जो मोह की 2 सेना है ना, एक राग और दूसरी द्वेष, ये तुम्हारे आनंद को भंग कर देती है। पंडित जी, कोई नियत नहीं है कि राग हो तो द्वेष भी होगा। इस बात के, इस भंग को भी समझ लेना। जरूरी नहीं है कि आपको राग है तो द्वेष भी होगा, माध्यस्थ परिणति भी होती है, होती है। अब विषय को आगे लेके चलो प्रवीण भैया। वो राग द्वेष जो है आपसे सब करा रहा है, अच्छा भी बुरा भी। अपने आप को विशुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए अंकुर, पहले बेटा सामान्य होना पड़ेगा। एमी आ गया, समझदार को इशारा काफी है, नहीं समझे तो खींच के लाना पड़ता है। ओ जय भैया इधर देखो, अपने आप को पहले सामान्य करो। यहां कितने लोग हैं सभा में जो पापी नहीं हैं? एक बताओ कोई नाम हमारे लिए जो पापी नहीं हो। गुट्टा ही चाचा पापी हो कि नहीं? देवेंद्र भैया पापी हो कि नहीं? कमल भैया, राजू भैया बताओ, नहीं हो? पापी नहीं हो? कौन से पाप का त्याग है? पाप कितने होते हैं? कौन से पाप का त्याग है बताओ? बोलो तो, बोलो। नहीं है? अगर इनके पाप का त्याग नहीं तो ये कपड़े वाले भगवान महाराज कौन है यहां जो पापी नहीं है? पहले अपने आप को सामान्य मानो, तब कहीं जाकर आप विशेष हो पाओगे। सिद्ध भगवान की प्रतिमा देखी ना, पहले वो सामान्य पाषाण था, फिर वो ही विशेष हुआ। प्रवीण भैया, पहले पापी मानो तब परमात्मा बन पाओगे। क्यों? ये हमने नहीं कहा, बोलो अप्रमिता जी कहां लिखा है? हम लोगों को सम्मय सुत्तम ग्रंथ पढ़ाया था आचार्य जी ने। पंडित जी ब्रह्मचारी थे हम लोग, लेकिन एक गाथा जो सिद्धांत की है, बंधम्मी अपुरंते, ये जो गाथा है
वहां एक बात लिखी है, मोक्ष मोक्ष पूर्वक नहीं है, मोक्ष संसार पूर्वक ही होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बंध से युक्त ना हो, और ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना पाप के बंध न करे हो। पहले अपने आप को सामान्य लो कि मैं पापी हूं, बोलो। पर जो नहीं बोले पंडित जी, वो व्रती नहीं, महाव्रती नहीं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। क्या बोल रहे हैं प्रतिक्रमण में अंकुर? पापिष्ठेन, पापी हूं। पापिष्ठेन दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूं। कौन कह रहा है? व्रती महाव्रती सब। लोभिना मायाविना, मैं मायावी हूं। जड़ दिया, मूर्ख हूं। पंडित जी एक बार अर्थ समझ ले व्यक्ति, फिर विशेष होने में देर नहीं लगेगी। सुनो भैया, राजेश भैया, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। जगह जगह काई लगी है, बच के चलना पड़ता है। ये राग द्वेष जो है, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो आपका आकर्षण है, वो राग है। और वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आपका एक अलगाव है, दूरी होना है, वो आपका द्वेष है। अंदर से हो, बाहर से हो। भैया प्रमोद भैया, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को एक बार में आप सही मत स्वीकार लेना। और जरूरी नहीं है कि आप उसे गलत देख रहे हो तो वो गलत ही हो। आपको अंदर तक जाना पड़ेगा। पंडित जी, देव शास्त्र गुरु से व्यक्ति दूर क्यों हो रहा है, इस विषय को आज समझना है। भगवान बनने की पहली सीढ़ी वही है। अब सुनो बेटा बिनी, हर व्यक्ति में तुम हर गुण को मत खोजना। हर व्यक्ति में आप प्रत्येक गुणों को मत देखना। आप अकेले खड़े मिलोगे, वो भी अवगुणी मिलोगे, क्योंकि आप में भी पूरे गुण नहीं हैं। पंडित जी, वर्तमान में देखो, कोई अन्यथा मत लेना भैया बात हमारी, नहीं तो पंडित जी हमारी बात में विरोध पहले होता है, फिर बाद में समर्थन हो ही जाता है। ऐसा कौन सा वर्तमान में साधु है जिसकी रत्नत्रय में कोई दोष नहीं है? बोलो प्रदीप भैया, विषय बहुत सिद्धांत का है। वर्तमान में चलो, छोड़ दो, पूरा पहले चलते हैं हम भद्रबाहु स्वामी से। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी और कुंद कुंद स्वामी को लेते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम किसी साधु की निंदा नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि आप भी सामान्य हो, वो भी सामान्य है, आप ही विशेष बनोगे। पंडित जी, वर्तमान में सम्यक दर्शन कौन सा है? छायोपसमिक, छायक की औपशमिक? वर्तमान में दो सम्यक्त्व हैं, औपशमिक और छायोपशमिक। इसलिए पंडित जी वर्तमान का किसी का नाम नहीं लेते, अपन पूर्वाचार्यों के पास चलते हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में कितने दोष लगते हैं? चल मलिन मगाड़म तम, चल मल अवगाड़ दोष लगते कि नहीं? सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन स्वदोष है, पंडित जी निर्दोष नहीं है। फिर भी सदोष होने पर भी वो निर्दोष है, क्योंकि उसकी वैसी योग्यता है। इसलिए देवराज भैया, अंतर ज्यादा नहीं है। देखो आप, देखो ऊपर भगवान को, अंतर ज्यादा नहीं है। हिम्मत चाहिए बस वहां तक पहुंचने के लिए, अंतर ज्यादा नहीं है। ये भय, आशा, स्नेह और लोभ
चार खूंटों से बंधे हो इसलिए उठ नहीं पा रहे हो। बिनी ईमानदारी से कहना, नेमावर गए थे, तुमको आनंद आ रहा था कि नहीं? भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, जैसे ही महाराज लोग दिखे तो सब भूल गए। लेकिन जिस दिन आना था उस दिन लग नहीं रहा था कि रुक जाए। बोलो, जबकि तुम गए थे साधु के पास से साधु के पास, आए हो साधु के पास से साधु के पास, फिर भी लग रहा था कि नहीं? क्यों? कहीं ना कहीं प्रीति तुमको बांध रही थी कि चलो रुक जाते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर क्या हुआ एमी? फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दूरी वहां से घट के यहां पर आ गए? ये विषय पंडित जी समझ में आ जाए, संसार के विषय समाप्त हो जाएंगे। भय, आशा, स्नेह, लोभ। सबसे पहले अपन आशा को देख लेते हैं। भाई किसी का नाम हो तो क्षमा करना, किसी के नाम की बात नहीं कर रहे। आशा की खाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, व्यक्ति जितना निकलता है उतनी अंदर जाता है। चाहे धन का अर्जन हो बिनी, चाहे साधना का अर्जन हो। कहीं शादी में गए और किसी ने एक दही बड़ा दे दिया, सब बढ़िया लगता है, उम्मीद दूसरे की नहीं है। लेकिन जब एक मिला था तो लगता था थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, बस फिर इसके बाद अब नहीं खाएंगे। लेकिन देखो, क्यों भाई देव, ब्रेड और तुम्हारी वो जो भी डालते हो, हम क्यों बोले? देखो राजू भैया, आशा कितनी बढ़ती जाती है कि जब भोपाल गए थे तो कुछ था, अब छतरपुर आए हो बहुत कुछ है, लेकिन आशा बड़ी है कि घटी है? बोलो। देखो है, देखो ये प्रवचन मंडप है, यहां सब धुलवा नहीं आते हैं, पक्की है। चाहे कोई ठडूले बनाए चाहे ब्रेड। सुनो यशु भाई, जो हमारी मैली चादर है वो बिना धुले कहां साफ होगी? आशा का गर्त इतना बड़ा है पंडित जी, इतना बड़ा है, जिस चीज से भरना चाहो भर लो, कभी भरता नहीं है। पंडित जी आहार देने जाओ और बढ़िया अपने मन की चीज चला रहे हैं अपन, महाराज मना कर दे तो कैसा लगता है? पता है कि 3 बार लेंगे, चौथी बार नहीं लेंगे, फिर भी लगता है महाराज एक 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 और, बोले बस बस। क्यों? पहले एक बार ले लिया तो संतुष्टि नहीं हुई, देखो आशा बढ़ी कि नहीं। लेकिन जब आशा तुम्हारी शांत नहीं हो रही है तो क्यों ना उस आशा को साधना में लगाया जाए, उस आशा को राग द्वेष में ना लगाया जाए। रोक तो सकते नहीं हो। अरे पिक्चरें तो बहुत देखी तुमने एमी। एक व्यक्ति बस चला रहा है और बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, ठीक, और ब्रेक लगाएगा तो बस खत्म हो जाएगी, तो क्या करता है? बोले ग्राउंड में ही घुमाते रहो। कहां लेके जाओगे? ऐसे ही जब आशा तुम्हारे मन की रुक नहीं रही है भैया, उसको वहीं वहीं घुमा लो जहां जहां शुभ उपयोग होता जाए। योगेंदु देव स्वामी योग सारे बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं अंकुर। आऊ गलऊ नवी मन गलऊ नवी आशाऊ गलेई। इतना समझ में आ जाए राजू भैया, दूरी खत्म हो जाएगी। देखो कम होती जा रही कि नहीं? कहां? किससे? भगवान से। आऊ गलाऊ नवी मन गलाऊ नवी आशाऊ गलेई।
अपभ्रंश भाषा में दोहा है, आऊ गलऊ आयु तुम्हारी गल रही है, जितनी लेकर के आए थे उतनी नहीं बची है। ना मन गलऊ, लेकिन मन का गालन नहीं हुआ, नवी आशा गलई और ना आशा का गालन हुआ, इसलिए आयु मिल रही है, आयु जा रही है। श्रद्धा में, भक्ति में, समर्पण में क्यों आपके अंदर अंतर आ रहा है? क्योंकि अभी किसी न किसी और वस्तु की आशा है। कर्म क्षयार्थम सिद्ध चक्रम करोमि हम। पंडित जी इस बात को भी बताना, मैना सुंदरी ने श्रीपाल को स्वस्थ करने के लिए सिद्ध चक्र विधान नहीं किया था। क्यों किया था? कोई बताएगा? पंडित जी हमारा तो पहले ही है, आप बता दो। अरे डेरा पहाड़ी में तो अभी हुआ ही है ना। मैना सुंदरी ने श्रीपाल को, पति को ठीक करने के लिए सिद्ध चक्र नहीं किया। कर्म क्षयार्थम सिद्ध चक्रम करोमि हम। मैं तो कर्म के क्षय के लिए सिद्ध चक्र विधान कर रहा हूं। अब इसमें जो जो हो सो हो जाए। यशु, अब जो जो हो सो हो जाए। किस लिए कर रहा हूं? कर्म क्षयार्थ। कोटि भट्ट श्रीपाल बिनी, यहां नाम लेंगे तो आनंद आ रहा है। टीकमगढ़ में तो ताली बजती। कोटि भट्ट श्रीपाल पंडित जी कौन थे? 63 सलाका पुरुषों में कौन से थे? हैं? कामदेव थे, जिनका शरीर उससे सुंदर दूसरा पुरुष नहीं मिलेगा। कोड़ हो गया। उसकी धर्म पत्नी ने, राजू भैया, कर्मों के क्षय के लिए किया, लेकिन कोई आशा नहीं की। अंजन चोर ने भी एक बार में सारी रस्सियां काट दी, लेकिन कोई आशा नहीं की। लेकिन अपने अंतरंग में देखो, हम कितनी आशाएं पाल के रखते हैं। क्षण क्षण में वो आशाएं पूरी होती हैं तो राग, और पूरी नहीं होती हैं तो द्वेष। वो सांप सीढ़ी के खेल जैसे हो गया। मेहनत से ऊपर पहुंचे, सांप ने डसा, फिर नीचे। वीरेंद्र भैया सुन रहे क्या? भैया अब आशा तो आपकी रुक नहीं रही है। भैया धन की मत करो। किसकी करो? मन तो रुक नहीं रहा है, तो भैया उसको अब तुम इंदौर में जाके सराफा में ना घुमाओ, डेरा पहाड़ी में यहीं घुमाते रहो। सिद्ध चक्र की 108 चक्कर लगा लो, भैया तो चक्कर खत्म हो जाएंगे। विनी सौदरमिन से बोल देना, भैया 108 फेरे तो लगाना ही है। इंद्राणी से भी बोल देना, जितने पात्र बैठे भैया, कब सिद्धों के चक्कर लगाने मिलेंगे, क्या पता किस चक्कर में संसार के चक्कर के मिटने का भाव आ जाए। जिसकी शक्ति नहीं हो भैया 10-10 करके लगा लो, 9-9 करके लगा लो, लेकिन 108 हर कोई लगा के जाना है। गिन लिया आपने, 51 लगा लिए। पंडित जी आज यहां तो सौदर इंद्राणी भी अंग्रेजी में बोलती हैं। ये हाईटेक विधान है। भय आशा स्नेह लोभ, इसलिए हमसे लोग बोलते भैया इनसे कम ही बोलो। बोले जबलपुर के हैं। आशा लेके तुम कहीं जाओगे तो दुखी रहोगे, आशा लेके नहीं जाओगे सुखी रहोगे। देवराज भैया ग्राहक दुकान पे आए और उसने ऐसी चीज मांगी हो जिसमें 20-25 हजार सीधे बचने वाले हो, और आपके अलावा कहीं ना मिलता हो। मन में क्या आता है? चलो भैया
आज का काम तो हो गया, उसने देखा दाखा और चला गया। फिर वैसे दिन में जो काम हुआ है वैसे कभी जीवन में नहीं हुआ है। व्यापार भी करते हो तो आशा मत करना, प्रदीप भैया कितनी खोलना पड़ती साड़ी, फिर कितनी लेती हैं, और कारण सबके पास एक ही रहता है, बोले भैया इसमें वो नहीं है। अब जब वो कौन सा है पता करना, इनके भोपाल में हो तो कोई बताए भैया, बोले इसमें वो नहीं है, बोले उनकी दुकान में वो था। अब भैया कौन सा ब्रांड है आज तक हमें समझ में नहीं आया, वो क्या है जी? हैं? भागने का बहाना नहीं है, मानो इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। बोले क्या? बोले आपके पास वो नहीं है पुण्य, इसलिए आपके यहां से नहीं ले रहे हैं। आपने आशा करी है, वहां नियम से निराशा मिलेगी। पंडित जी आशा मत करना, आशा मत करना, दूरी बढ़ जाएगी। आशा करोगे तो दूरी बढ़ जाएगी, आशा को भूल जाओगे तो दूरी घट जाएगी। यशु बेटा, तुमने जहां जहां आशा की वहां दुखी हुए कि नहीं? आशा गर्तम सदा रिक्तम ना पूर्यति नेव पूरिष्यति। आशा गर्तम सदा रिक्तम। पंडित जी एक भिखारी बहुत बड़े राज में गया और क्या कहता है, हे राजन, इस राज में कोई हो सो मेरे पात्र को भर के दिखा दे। बड़े बड़े सेठ आए, बोले हम सोने के सिक्के तेरे पात्र को भरते हैं, सिक्के डालें, वो सिक्के गायब। यशु फिर वो और आगे गया, जमींदार के पास गया, मंत्री के पास गया, पुरोहित के पास गया, जितने भरे उतने खाली। राजा ने कहा ऐसा है क्या? राजा ने पूरा कोस भर दिया, उसका पात्र नहीं भरा। राजा हार मान के पूछता है, भैया बताओ तो ये तुम्हारा पात्र किसका है? बोले मनुष्य की खोपड़ी है, ये मेरा पात्र है, कितने ही भर लो। खाली की खाली। वो दिन भी थे राजू भैया, प्रवीण भैया, सबके दिन थे, फिर भी वो दिन भी थे कि ये भरोसा नहीं था कि कभी गाड़ी में बैठ पाएंगे, नहीं थे। वो दिन भी थे। देखो अपने को याद है इसलिए कह रहे हैं, वो दिन भी थे कि भरोसा नहीं था कल की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दादाजी हैं ज्ञानचंद जी, दादाजी आपको तो याद होगा, किसी की दुकान बंद होती थी तो सोचते थे चलो भैया आज कोई भगाएगा नहीं। वो दिन भी थे कि नहीं? वो दिन भी थे जब कुछ नहीं था। आज वो दिन भी है, बहुत कुछ है, लेकिन देखो धन बड़ा है, आशा घटी है कि नहीं? आयु बड़ी है, आशा घटी है कि नहीं? दादाजी अब व्यापार करने की इच्छा तो नहीं होती? पूछ रहे हैं अंदर से, हाँ पहले से कम हो गई है। दादाजी जिस दिन खत्म हो जाए अंदर से व्यापार करने की आशा, उस दिन समझ लेना मेरी आयु के गलन के साथ साथ मन का गलना भी चालू हो गया है। अरे गुट्टाई चाचा ऐसा मत बोलो। अभी सतना में आचार्य वर्धमान सागर जी थे, बिहार करके अभी नेमावर आचार्य से उनका मिलन हुआ था। एक बार उनका संग दिखाओ, आपकी गलत फैमिली सही हो जाएगी। मतलब गलत फहमी। पंडित जी क्या समय था, उनके संग में जब हम सतना में मिले थे, जो सबसे छोटे महाराज थे संघ के, वो 80 साल के थे। जब वो ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? कहीं ना कहीं आशा के खूंटे से बंधे हो। नहीं बंधे सुधीर भैया? नहीं बंधे।
बंधे हो यशु, बंधे हो। कैसे खत्म? मतलब अब आग लगना चालू हो गई। अब हम इंतजार कर रहे थे कोई बोले तो हम आगे बोलते। महाराज जी रोग तो बता दिया, दवा और बता दो। लेकिन भैया दवा लोगे तो बताते हैं, अगर तुम दवा दबा दोगे तो हम नहीं बताएंगे। देखो भाई हॉस्पिटल है, आपको पता है अभी कोरोना चल रहा था तो चिरायू में, राजू भैया अभी कोरोना चल रहा था तो चिरायू हॉस्पिटल में वो ही जाते थे जिनके बचने की संभावना हो, नहीं तो बाकी सब हम ही दिया जाते थे। क्यों? बोले भैया अपनी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? सही है भैया। दवा लोगे तो हम बताते हैं, बताएं पक्का। जितने संबंधी हैं आज से, अभी से सबको शत्रु मानना प्रारंभ कर दो। अरे कुछ गलत हो गया? सत्य है कि नहीं? जितने वो देखो बच्चे भी कह रहे हैं कि सही है। जितने संबंधी हैं उनको शत्रु मानना प्रारंभ कर दो अभी से। देखो जो है अब भाई हो जाए विधान कह रहे, सुनो राजू भैया, जो बहुत तेज बुखार आता है वो चिरायते में घी उबालो और चिरायता पिलाओ तभी निकलता है, कड़वा खिलाओगे तभी स्वस्थ होगे। देखो सत्य तो यही है। बोले महाराज जी आप राग द्वेष सिखा रहे, बोले अभी कह रहे थे राग द्वेष मत करो और अभी से राग द्वेष सिखाने लगे। हाँ सबको शत्रु मानो, एक को मत छोड़ना आर्यन, सबको शत्रु मानो। लेकिन बेटा सबको शत्रु मानना, पंच परमेष्ठी को गुरु मान के चलना, पंच परमेष्ठी को मित्र मान के चलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भैया परहेज भी और दवाई भी, भाई डॉक्टरी थोड़ी बहुत तो पढ़ी हमने भी। राजू भैया परहेज करोगे कि नहीं? बाजू में कौन बैठा है? चलो भाई एक दिन के लिए सही उन्होंने कहा तो। मां आपके बाजू में कौन बैठा है? हैं? आपके बाजू में कौन बैठा है? बोलो बोलो। क्या बोलूं? नहीं आपके बाजू में कौन बैठा है? आजू बाजू में हैं? बाजू में विनीत, तुम्हारे बाजू में शत्रु पक्का। फिर मित्र कौन है? जो पंच परमेष्ठी हैं वो ही मित्र हैं, बाकी सब शत्रु। देवराज भैया आप खड़े हो और बोलो आज हम व्रत ले रहे हैं, दीक्षा लेने का भाव है, सब ताली बजाएंगे एक को छोड़ के। हैं? अरे यहां से नहीं, यहां से कहना पड़ता है। सबकी माँ ऐसे ही कहती है, अरे हमारा बेटा तो मुनि बन जाए, कितनी अच्छी बात है। प्रवीण भैया 100 मिल को ले जा, ले जाए, तैयार है। आप तो तैयार हो, वो तो तैयार हो। विबुद कहां गया? चला गया। राजेश भैया ले जा ले उसको। देखो हृदय से बोलना सिद्ध चक्र की वेदी है। आपका हृदय क्या बोल रहा, आप तो वो बोलो, प्रवचन सेट हो जाएगा पूरा। यशु बेटा मिर्ची मसाला यही मिलता है। कहां? जब हम चुप रहे हो तुम लोग बोलो। बोलो राजेश भैया ले जाएं। अंदर अंदर क्या चल रहा है आप ये बताओ। और देखो हमें और आई तो हम ले जा लेंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। देख लो भैया, वाह, उसके पुण्य को उदाएगा, लेकिन हमारी अनुमोदना नहीं है, है ना? है? कठिन है, कहना सरल है,
कठिन है करना। एमी टीकमगढ़ के प्रवचन तो याद हैं? बताओ शत्रु कौन है? बोलो बेटा। शत्रु जो तुम्हारा शत्रु है उसे तुम मित्र माने हो, जो तुम्हारा मित्र है उसे तुम शत्रु माने हो। तुम्हारी आशा इसीलिए समाप्त नहीं हो रही है। बताएं, हमारे शब्द नहीं है, तो भगवती आराधना में लिखा है, सो हम बता दे रहे हैं। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। सुना वीरेंद्र भैया? सुना? अनुकूल शत्रु और प्रतिकूल मित्र, ये कैसा भंग है? जय भैया। कोई कहे चलो आओ भैया आज चलते हैं। कहां? बोले टीकमगढ़ में नया खुला है होटल। कौन सा है? हैं? सिल्वर? सिल्वर नहीं, तुम्हारे गांधी चौराहे के पास है। सुनो बेमी, हम लोग पूरा घूम चुके बेटा टीकमगढ़। सुनो तो जय मामा से एमी कह रहा है, मामा चलो यार बहुत दिन हो गए, आज चौके की लौकी लचका गिल की बहुत दिन हो गई, चलो आज चलते हैं। पंडित जी बुंदेलखंड में भी अंतर है, छतरपुर में टीकमगढ़ में बहुत अंतर है। एमी बिनी मुस्कुरा रहा, देखो बिनी क्या कह रहा था बताएं? बिनी इधर देखो। बिनी बोले आपके साथ 100 दिन 90 दिन रुक लिया, अब हम दुनिया में कहीं भी रुक सकते हैं। बोले मामा, एमी कह रहा है कि चलो मामा थोड़ा होटल चलते, पिज्जा खाते हैं, अनुकूल लग रहा है लेकिन शत्रु। और गुरु कह रहे हैं जाओ एमी, बिनी के साथ चौके में चले जाओ, प्रतिकूल लग रहे हैं लेकिन मित्र हैं। सत्य तो है सहज सागर जी, सत्य है जी, तो कहते तो लेकिन मानते कहां? पंडित जी हमारे, हमने एक किताब लिखी थी इग्नोरायनमा, सहज सागर जी ने पूरी उतारी है। बोले बात अच्छी लगे तो स्वीकारो, नहीं तो जी बोल के आगे बढ़ो। क्यों सहज सागर जी? जी कह रहे हो। बोले आपको जो कहना सब सही, फिर हमारी फिर चालू। देवराज भैया पड़ोस में कौन बैठा है? हैं? शत्रु। तो खुशी खुशी लेने गए तुम शत्रु को? राजू भैया मिल गई दवाई? मिली कि नहीं मिली? देखो पर्चा लिख दी हमने, दवाई बता भी दी है, अब कब से खाओगे तब से ठीक होगे। देखो ये भूतार्थ है, अगर आप अपना मान के रखे हो तो आप हमेशा सपने में ही हो। सत्य है, आप अपना मान के रखे हो तो आप सपने में ही हो। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब बिनी समय समय के हैं। वही छतरपुर है, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे भैया, एक सज्जन ने पूछ लिया काहे घर में खावे नहीं है जो महाराज साथ घूम रहे हो? ये वही छतरपुर है, फिर वही छतरपुर है, उनके हम रसगुल्ला खा के आए चातुर्मास में। पंडित जी कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते, और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। पंडित जी हमने उनसे कुछ कहा नहीं, हमने कहा भैया सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलेंगे, दिन बदलेंगे। आज पेड़ सूखा है, कल पत्ते फिर आएंगे, दिन बदलेंगे। आज एक भी फूल नहीं दिख रहा, जाके आप पीछे जंगल में देखो, पूरे पलाश के फूल झड़ चुके हैं। सहज सागर जी अब ठंडी हवा नहीं बहेगी, अब तुमको गर्मी गर्मी मिलेगी। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। लेकिन दुख कहीं नहीं है, दुख हमारी मान्यता में है। दवाई मिल गई राजू भैया, डायग्नोसिस हो गया। आशा है कि नहीं अंतरंग में? देखो वचन वही अंतरंग में उतार पाएगा जिसको आगे बढ़ने के भाव होंगे।
जिसको आगे बढ़ने के भाव होंगे वही अंतरंग में उतार पाएगा। बाकी सब बोले चलो हो गया सिद्ध चक्र, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, सब खत्म। का प्रवचन समाप्त का। बस देखो राजू भैया, ये मत देखना कि पर का कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देखना कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा है। बात खत्म। किस किस के लिए रोएंगे? सहज सागर जी क्या बोलते हो आप? किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। देखो पंच परमेष्टि के पास जो आनंद है वो कहीं नहीं है। पंडित जी अतिशय तो देखो आप, जहां सिद्ध चक्र चल रहा है उसके बाहर पैर रखो, हालत खराब हो जाएगी। अभी पंडित जी कह रहे आप तो चलने दो, महाराज जी चलने दो। पंडित जी आहार से लौटते हैं तो आधा तो वहीं सूख जाता है, तो रहने दे। नहीं पंडित जी, फिर भी क्या पता कौन सी बूंद कौन सी दवा का काम कर जाएगी। आज अपन ने एक विषय पे चर्चा की, इस श्रद्धा भक्ति और समर्पण में कमी क्यों आ रही है, ये दूरी क्यों है? क्योंकि आशा का खूंटा बंधा है। कहीं आशा का खूंटा बंधा ना रह जाए, कहीं आयु कर्म का सिर खा ना जाए। यशु यहाँ डेरा पहाड़ी में शेर आ जाए, तुम इस हॉल में हो बेटा, भाग के कहीं बच तो सकते हो, कहीं खूंटे से बंधे हो तो फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो शेर करेगा, तुम क्या करोगे? फिर जो होगा वो शेर ही कर पाएगा, तुम क्या कर पाओगे? कहीं आयु कर्म का सिंह ना आ जाए और आशा के खूंटे से बंधे मत रह जाना। राजू भैया किसके लिए कमा रहे हो बताओ? दोनों से पूछ रहे, बताओ जरा किसके लिए कमा रहे हो? हैं? अंतहीन कहानी है, केले के वृक्ष की तरह निस्सार है। पंडित जी आनंद तो आता है लेकिन सार कभी निकलता नहीं है। हाँ, दौड़ तो है लेकिन मंजिल नहीं है। सत्य है, सत्य है कि नहीं? बोलो भाई। सौदरमिन जी कहां गए हैं? बीच बीच में देव बुला लिया करो। देव नहीं, देव सौदरमिन जी को बुला लिया करो, वो वापस स्वर्ग चलाते व्यवस्था के लिए। अरे आप गलत लेते हो, आप हर चीज को सही दृष्टि से लो ना। क्यों भी नहीं एमी? दृष्टिकोण जिसका सही है उसको हर चीज सही लगती है। कथा याद है ना? कथा याद है कि नहीं? सुना दें। पंडित जी, एक चिड़िया कहती है वृक्ष से, मुझे बरसात का समय आने वाला है, मुझे आसरा दे दो। वो वृक्ष कहता है आगे बढ़ो। चिड़िया फिर कहती है तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ दिन तेरे पास रुक जाऊंगी तो तेरा क्या जाएगा? वृक्ष कहता है आगे बढ़ो। चलो चिड़िया दूसरे वृक्ष पे जाती है, वृक्ष से कहती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर डाल पे कुछ दिन का आश्रय कर सकती हूं? वृक्ष कहता है रुक जाओ। चिड़िया ने घर बना लिया, बरसात का मौसम आया। एक दिन पंडित जी बहुत तेज पानी गिरा, बाढ़ आ गई। वो पेड़ जिसने चिड़िया को रुकने से मना किया था वो जड़ से उखड़ के बहने लगा। बताओ जैसी करनी। आप तो यही सोच रहे हो ना। वो पेड़ बहने लगा, चिड़िया कहती है मैंने कहा था मुझे आश्रय दे दो। वृक्ष क्या कहता है पंडित जी? बोले मुझे पता है मेरी जड़ें कमजोर थी इसलिए तुझे मना किया था, कहीं मेरे साथ तू भी ना बह जाए। आप क्या सोच रहे थे? अच्छा बहा, उसने चिड़िया को जगह नहीं दी थी। मन में यही आया ना भैया, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। बिनी तुमसे बैठ के हमने चर्चा कर ली, अब यशु को लग रहा है बिनी खास है। अरे भाई सब सामान्य है, विशेष कोई नहीं है।
सब सामान्य हैं पंडित जी। अब वो यशु कह रहे हैं, बोले महाराज जो है बिन्हीं लोगों को समय देते हैं, इन लोगों को समय दे देते हैं। अरे भैया, जब तुम्हारे दिन वैसे आएंगे तुम भी समय मांगते फिरोगे, फिर आना। पंडित जी किसके पास जाएगा श्रावक बेचारा? गुरु के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? लेकिन इतना है, पर के कल्याण में अपना ना हो जाए, इतना ध्यान रखना। ऊपर क्या है मी? छतरी है। कैसे छतरपुर के लोग हैं, गर्मी में उल्टी छतरी लगाए घूम रहे। पंडित जी छतरी उल्टी है, लेकिन जिनकी छत्र छाया बैठे हैं वहां सब शीतलता ही है, इसलिए छतरी उल्टी लगी है, फिर भी शीतलता है। समझ गए? समय हो गया पंडित जी। क्या बताएं पंडित जी, घड़ी तो ऐसे भागती है, बिल्कुल अच्छे दिन जल्दी निकल जाते हैं पंडित जी। गर्मी का बिहार हो, एक एक कदम लगता भैया कितना बचा है। और एमी लॉकडाउन में तुम बढ़िया बैठे थे हमारे बाजू में, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे राजू भैया। वो भी दिन थे कि यहां बैठ के विधान कर रहे थे, फिर भोपाल चले गए। कारण तो था, दिन वो भी क्या थे। कोई बात नहीं, हो सकता है कि अपॉइंटमेंट आपकी दवाई का आज का ही हो। ये मत सोचना कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। क्यों? आप सब सामान्य हो, विशेष किसी को मत लेना। कोई ऐसा है जिसने हमें 2004-5 में देखा हो? कोई नहीं है। 6 में, 7 में, 8 में, 9 में अंकुर। अच्छा, जब हम छतरपुर आए थे ब्रह्मचारी, तब किसी ने देखा हो तो बताए। राजन भी आपने देखा है? बिहार की आपने साथ में अपने, ठीक है। बिनी, अगर तुम सामान्य नहीं मानोगे सबको, तुम विशेष कभी नहीं बन पाओगे। और जो विशेष नहीं बन पाता वो सिद्ध भी नहीं बन पाता। पहले सब सामान्य हो जाओ। लेकिन क्या बताएं, इतने सामान्य हो गए, खुद को भूल चुके हो। राजू भैया यहां से सिटी तक दौड़ सकते हो लगातार बिना रुके? नहीं हो पाएगा। और पीछे कुत्ता दौड़े तो हैं, मालूम चल जाए कि शेर आ गया है, फिर देखो तुम दुगनी गति होगी। हैं? अरे हमारी बात पे मुस्कुराते हैं पंडित जी, लेकिन मानता कोई नहीं। बोलो राजू भैया, दौड़ोगे गति से, बिल्कुल दुगनी गति हो जाएगी, फिर सांस नहीं फूलेगी, फिर सांस दिखाई देगी। आप सो रहे हो इसीलिए खुद को नहीं पहचान पाए हो, आशा के खूंटे से बंधे हो इसलिए सो रहे हो। देवराज भैया समय हो गया, एक बात बोल के समाप्त करते हैं। एक किसान अपने गधे को लेकर के मिट्टी भरने गया जंगल में। भाई आप लोग कौन कौन हो, किसान हो कि शेर हो कि क्या हो, खोज लेना भैया। वो किसान मिट्टी भरने के लिए गधे को लेके गया, गधे के ऊपर मिट्टी भर रहा था, एक गधा उनके बीच से खिसक गया। अब वो खिसक गया पंडित जी, जंगल था। अब वो किसान कह रहा है कैसा पागल गधा है, कैसा गधा तो है, उसको पागल और कह रहा है कैसा पागल गधा है। चला गया, अंधेरी आ रही है, अंधेरी आ रही है, कैसा पागल गधा है। ऐसा बोलते बोलते वो चला गया शेर की गुफा में। वो क्या बोलता है, अंधेरी आ रही है, पागल पता नहीं कहां चला गया। शेर सोचता है ये मनुष्य भी जिससे डरता है मतलब कोई खतरनाक चीज होगी। और भैया उसने सीधा कान पकड़ा शेर का, और 2 लगाए। समझ में नहीं आ रहा, अंधेरी आ रही है, यहां घूम रहा है। शेर बोले अब तो गए। अंधेरी ने पकड़ लिया, कान पकड़ के लाया बाहर किसान कुम्हार, उसने बढ़िया मिट्टी टांगी, चल बेटा घर। शेर सोचा अपन तो अब फंस गए अंधेरी के चक्कर में।
चलता रहा पंडित जी, 15-20 दिन, 1-2 महीने चलते रहे। वो शेर बेचारा गधों के साथ गधा बन गया, मिट्टी ढोता रहा। एक दिन ऐसे ही हुआ, शेर को फिर वो लेके गया मिट्टी के लिए। ऊपर पहाड़ से एक शेर ने दहाड़ मारी, नीचे से इसने दहाड़ मारी, न गधे दिखे न गधेड़िया। शेर को महसूस हो गया अंधेरी ने पकड़ा नहीं था, मैं अपने आप को गधा बना चुका था, जबकि मैं आशा की अंधेरी ने पकड़ लिया हो तो शेर, लेकिन हम नहीं कह रहे, तुम ही कह रहे हो। नहीं तो बाद में प्रवचन के बोले महाराज जी तो कछु भी बोलत रहते भैया। अरे भैया शेर हो कि नहीं, राजू भैया शेर हो कि नहीं, राजकुमार भैया शेर हो कि नहीं हो। बिनी वो कह रहे शादी के बाद सब चूहे बन जाते हैं। शेर हो कि नहीं हो भैया। शेर दहाड़ के कह रहा है तुम हमारी जाति के हो, कहां वहां बीच में पड़े हो, जल्दी उठ के आ जाओ। आशा के खूंटे से भैया मत बंधे रहना। समय बहुत हो गया पंडित जी, फिर चर्चा करते हैं। समझ में आया? श्रद्धा भक्ति समर्पण और भगवान से दूरी क्यों है, श्रद्धा में कमी क्यों है? क्योंकि पहला खूंटा आशा का है, कल दूसरे खूंटे की चर्चा करते हैं। दवाई मिल गई भैया, पर्चा लिख दिया, दवाई भी दे दी है। हमारी दवाई की एक्सपायरी नहीं होती है, जब से खाओगे तब से ठीक होना चालू हो जाओगे। ताली तो सब बजा रहे, लेकिन एक भी नहीं कह रहा कि महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। कोई एक आध तो कहे हम चलेंगे, कोई कौन चलेगा बताओ? एमी तो एक हाथ ऐसा रखा है कहीं निकल न जाए बाहर भैया, और एक जेब में। क्यों एमी? अंकुर बेटा इतना ध्यान रखना, जीवन में गुरु का दिल बहुत विशाल होता है। गुरु का दिल बहुत विशाल होता है। जब जाओ तब क्षमा करते हैं, जब जाओ तब तुम्हें स्वीकारते हैं। और बताएं पंडित जी, छत्री को धन दे दो वो खुश हो जाता है, ब्राह्मण को भोजन दे दो, वो गुरु को प्रणाम कर लो, वो खुश हो जाते हैं। अब देर मत लगाना, कहीं तुम आशा की अंधेरी के पकड़े में ना आ जाओ, शेर की जगह गधा बन के रह जाओ। कौन चल रहा है? कोई नहीं चल रहा महाराज जी। कोई बात नहीं, अपन तीनों ही चलेंगे भैया। आर्यन तुम चलोगे हैं? पक्का? तो हाथ तो उठाओ। लो भैया, यादव जी कह रहे चलेंगे, अब बताओ। फिर भी पंडित जी कोई बात नहीं, हमें विश्वास है ये छतरपुर की भूमि है, इसमें बीज डाल दो। भूमि कोई कितनी कहे गर्मी है, लेकिन हमें पता है भूमि उर्वरा है, यहां से बहुत फसलें निकलेंगी। जब तक हम देखो हमारा 4 का टारगेट पूरा नहीं हो रहा भैया, हम छतरपुर से घूमते रहेंगे आसपास। प्रतिज्ञा पंडित जी भंग नहीं करते हम, हैं? प्रतिज्ञा हम भंग नहीं करते। जल्दी मिलेंगे देव, तुम चलोगे? तुम पहले टाइम पे तो आ जाओ अभिषेक करने, फिर तुम चलना हमारे साथ। आप सभी आशा के खूंटे को तोड़ें, तब कहीं जाकर के और खूंटों से छूट पाएंगे। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी दूरी कम करें। राजू भैया दूरी कम, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाके बैठ जाओ भाई, सब बताना पड़ता है। पता चला हम आए और संभव तुम वहीं बैठे हो भगवान के बाजू में, बोले महाराज जी कम कर लिया है, कल ऊपर से नहीं उतार देंगे, हम ऊपर ही बैठ जाएंगे। भैया ये दूरी कम नहीं करना। आप सभी दूरी कम करें, ताकि फिर दूरी हमेशा संसार से बनी रहे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे